जोगी कांग्रेस के भिलाई के कैंडिडेट जहीर खान जी के साथ बैठे हैं। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने जोगी कांग्रेस का दामन क्यों थामा और क्या लग रहा है उन्हें आगे आने वाले चुनाव। लगभग 20 साल से आप कांग्रेस के साथ थे और आपने कांग्रेस का दामन छोड़ा, ऐसे क्या वजह थी सर कि जो आपने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया? खैर बहुत पुरानी बात हो गई। जब यहाँ पर अजीत जोगी जी ने जी एक नई पार्टी बनाई, जी तब उस समय की जो कांग्रेस कमेटी थी जी उसमें दो तरह से लोग बदले। एक वो लोग थे जो दिल्ली से ऑपरेट होना नहीं चाहते थे और छत्तीसगढ़ के प्रथम सिद्धांत को लेकर, यानी छत्तीसगढ़ के लिए जो अपना सर्वस्व काम करने के लिए जो लोग तैयार थे, वो जोगी कांग्रेस में शामिल हुए। उसमें मैं भी उनके साथ रहा और उस पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा। 1996 से मैं कांग्रेस में था जरूर और मेरी विचारधारा आज भी उसी विचारधारा से मिलती जुलती है, लेकिन हम लोगों ने लगातार संघर्ष करते हुए अपना जीवन बिताया। और अजीत जोगी को देखकर, क्योंकि वो एक होनहार छात्र थे, होनहार प्रशासक थे और अच्छे कुशल राजनेता, उनको देख कर ही हम लोग राजनीति में आए थे। तो उनके अलग पार्टी बनाने को लेकर उनका जो विषय था उसको देखते हुए हम लोग उनके साथ थे और छत्तीसगढ़ के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम उनके साथ रहे। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनके विचार आज भी उतने ही सार्थक और जिंदा हैं और उस विचार को लेकर हम लोग चल रहे हैं। जय जी, ऐसी कौन सी विचारधारा आपको बहुत प्रभावित की कि आप जोगी कांग्रेस के फाउंडर मेंबर के साथ आज यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हर पार्टी जो राजनीतिक दल है वो चुनाव जो अहम हिस्सा है राजनीतिक दलों का, 5 साल में एक बार राज्य के चुनाव आते हैं, 5 साल में लोकसभा के चुनाव आते हैं, क्षेत्रीय चुनाव आते हैं। तो ये हर कार्यकर्ता जिस दल से जुड़ा हुआ होता है वो चाहता है कि उस दल का प्रत्याशी बने। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे पार्टी के कोर कमेटी ने, मेरे पार्टी के प्रमुख लोगों ने मुझे चुना इस दायित्व के लिए। और आज मैं पार्टी का चुनाव जो चिन्ह है हल चलाता किसान, उसको लेकर चुनाव मैदान में हूँ। आप देखेंगे कि पिछली बार भी 2018 में चुनाव में हमारी पार्टी 2 महीने पहले ही चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ था और इस पार्टी ने लगभग 57 जगह चुनाव हुआ, 55 से 57। लेकिन भिलाई विधानसभा गठबंधन में हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को दिया था, जिसके कारण भिलाई में जोगी कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पाई थी। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार हमारी पार्टी स्वयं चुनाव लड़ रही है। तो हमारी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैं जनता के सामने हूँ, भिलाई के सामने हूँ। कौन सी बातें आपको इतना प्रभावित की कि आप इनके साथ जुड़े, साथ ही साथ अभी भिलाई से आप प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हर पार्टी चुनाव में चाहती है कि उसका कार्यकर्ता चुनाव लड़े और हर कार्यकर्ता में इच्छा होती है कि अपनी पार्टी के सिंबल पे अधिकृत प्रत्याशी बने और चुनाव लड़े। तो हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी की कोर कमेटी ने तय किया और हम चुनाव मैदान में हैं। और पिछले 20-21 सालों का जो संघर्ष है और उसके पहले छात्र जीवन का जो संघर्ष है, ये इस चुनाव में हमको अवश्य काम आएगा, मुझे ऐसा लगता है। और हमारी पार्टी ने अगर टिकट दिया है तो बहुत सोच समझ के। जी, ऐसे कोई 3 मुख्य बातें शपथ पत्र में उल्लेखित जो आपने की है, जिसका ध्यान आप हम लोगों जनता पे आकर्षित करना चाहते हैं? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जो आदरणीय अमित जोगी जी ने जो शपथ पत्र दिया है इस छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए, उसमें यह है कि किसानों के लिए 4000 धान का समर्थन मूल्य जो अभी किसी पार्टी ने नहीं दिया। और वो शपथ पत्र में हम शराबबंदी करेंगे पूरे प्रदेश में। जो गरीब हैं, अति गरीब हैं, उनको 5 लाख तक के पक्के मकान बना के देंगे। साथ ही जो 15 साल से जिस जगह पर स्थापित है, अगर उन्हें पट्टा नहीं मिला है, उसे तत्काल 3 महीने के अंदर पट्टा जारी करेंगे। ये बहुत सारी बातें हैं जो लिखी गई है। बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए का एफडी कराएंगे। बेटी की शादी पर 1 लाख रुपए हम उसे उसके विवाह के समय देंगे। ये बहुत सारी बातें हैं जो एफिडेविट में की गई है। और एफिडेविट मैं समझता हूँ कोई भी राजनीतिक दल के लिए और आम जनमानस के लिए एक वैधानिक और संवैधानिक दस्तावेज हो सकता है कि अगर उसके वोट को कोई मांग रहा है, कोई वादा करके, और अगर वो पूरा नहीं करता तो वो कोर्ट जाने का अधिकार वो रखता है। और
ऐसे लोगों को जो वादा करके झूठ बोलकर सरकार बना लेते हैं उन्हें जेल तक पहुंचाया जाता है। ये हम लोगों ने एक माइंड सेट तैयार किया छत्तीसगढ़ से। ये एक नया प्रयोग है जो पिछली बार जोगी जी ने भी किया था और इस बार आदरणीय अमित जोगी ने किया। तो ये सारी बातें तो प्रदेश भर के लिए, हमारे भिलाई के लिए खासकर, भिलाई आप देखे होंगे कि भिलाई नया शहर बसा है, कोई बहुत पुराना पौराणिक कोई क्षेत्र नहीं है। ये लगभग 60 सालों में बढ़ता हुआ भिलाई नजर आया। नेहरू जी के प्लांट के स्थापना के बाद नेहरू जी ने जो राम मंदिर का निर्माण किया, आप देखे होंगे कि यहाँ का व्यापारी, यहाँ का कर्मचारी लगभग यहाँ जो रहता है एक अलग ही दुनिया, यहाँ मिनी भारत की तरह लोग रहते हैं। और साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, भिलाई स्टील प्लांट जब स्थापित हो रहा था उस समय भिलाई के जनमानस से, भिलाई की जनता से एक अनुबंध था कि हम भिलाई में रहने वाले उन समस्त लोगों का हम शिक्षा पर ध्यान देंगे, हम उनके स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे और इसके लिए सबसे बड़ी जवाबदारी और जिम्मेदारी भिलाई इस्पात संयंत्र निभाएगा। उसका कारण भी ये है, भिलाई में उस समय 70,000 के आसपास कर्मचारी थे, जो आज घटकर उसके जो रेगुलर कर्मचारी हैं वो 13,000 के आसपास रह गए और वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगभग ठेका श्रमिकों से काम कराया जा रहा है। आप देखेंगे कि इन ठेका श्रमिकों को 8,000 10,000 पेमेंट मिलता है। हम लोग आएंगे तो उन ठेका श्रमिकों को जो मजदूर की श्रेणी में आता है वो 25,000 उनका न्यूनतम वेतन देंगे। इसके लिए हम लोगों ने शपथ पत्र दिया है। हम लोग आएंगे तो वो अगर तकनीकी बेरोजगार है, ITI किया हुआ हो, डिप्लोमा किया हुआ हो, उसका पेमेंट हम 40,000 करने जा रहे हैं। चाहे वो भिलाई स्टील प्लांट में काम करता हो ठेका मजदूर के तौर पे, चाहे एंसिलरी जो एरिया है इंडस्ट्रियल बेल्ट यहाँ भिलाई उसमें काम करता है, हम उसको ये दिला के रहेंगे। दूसरा, भिलाई इस्पात संयंत्र ने जब अस्पताल यहाँ बनाया था शुरुआत में, तो उस समय ये था कि उसका मौलिक जवाबदारी थी कि वो सारे लोग जो यहाँ रहते हैं, क्योंकि उतना ही प्रभाव भिलाई स्टील प्लांट के चिमनियों से निकलने वाले धुएं से, जितना प्लांट में काम करने वाला मजदूर हो चाहे बाहर रहने वाला व्यापारी हो, जिनको भिलाई स्टील प्लांट ने ही व्यापार करने की स्वतंत्रता दी, उनको लाइसेंस प्रदान किया, तो उनके भी बच्चों पर, उन पर भी उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना प्लांट में काम करता है। तो उसके स्वास्थ्य की जवाबदारी भिलाई स्टील प्लांट की है। यहाँ काम करने वाला चाहे पत्रकार हो, चाहे ठेले ठोमचे लगाने वाला इंसान हो, गरीब हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सेवा करने वाला ऑटो वाला हो, इन सब की जवाबदारी इसलिए है क्योंकि यहाँ के जहरीले धुएं से, यहाँ के जहरीले पानी से जो नुकसान यहाँ के लोगों को हो रहा है, उसकी मौलिक जवाबदारी भिलाई स्टील प्लांट की है और इसको हम लागू कर रहे हैं। सर, आप इस चुनाव में अपना प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं अभी, कांग्रेस को, बीजेपी को? हमारी लड़ाई बिल्कुल भी न कांग्रेस से है न भारतीय जनता पार्टी से। हमारी लड़ाई केवल गरीबी से है। हम गरीबी, आप जानते भी होंगे कि सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ प्रदेश बना, उस समय अजीत जोगी ने एक छत्तीसगढ़ के लिए एक परिभाषा दी थी कि छत्तीसगढ़ में क्या है, अमीर धरती पर गरीब लोग। ये धरती बहुत अमीर है, जहाँ के नीचे, जमीन के नीचे सोना भी है, हीरा भी है, कोयला भी है, बॉक्साइट भी है, लौ एश भी है, तांबा भी है, एल्युमिनियम भी है, बहुत सारी चीजें ईश्वर ने यहाँ दी है धरती के अंदर। लेकिन जितनी धरती को अमीर बनाया है, यहाँ पर रहने वाले उस धरती के ऊपर उतने ही गरीब। इस परिभाषा को, इस संकल्पना को बदलने की आवश्यकता थी, यह अजीत जोगी कहते थे। अमित जोगी ने इसीलिए अभी जो शपथ पत्र दिया है कि हम 10 कदम लेंगे और गरीबी खत्म करेंगे, इसकी उन्होंने शपथ पत्र के माध्यम से लोगों के बीच हम लोग गए हैं और इसे पूरा करके छोड़ेंगे। हमको देश से मतलब जरूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन स्तर सुधरे, छत्तीसगढ़ के गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सके, ये हमको करना है। आप देखेंगे कि बिजली, पानी, सड़क, नाली, ये हर सरकार आएगी, कोई भी सरकार आए, आप आज मुख्यमंत्री बन जाएं, आप भी वो करेंगे। सरकार का इस समय वर्तमान का जो बजट है सालाना, वो 1,70,000 करोड़ से, इतने बजट में आप हमेशा रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी का रिपेयर बनाते रहेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि इसके अलावा भी जो जीवन स्तर सुधारना चाहिए, जो व्यक्ति का विकास होना चाहिए, जो व्यक्ति का विकास होना चाहिए, बच्चों का विकास होना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार सृजित करके देना चाहिए। ये नहीं हो पाया छत्तीसगढ़ में, केवल
शराब की नदियां बही, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये दोनों में भ्रष्टाचार की लूट मची है। पहले कोई 15 साल लूटा, 15 साल में उसने जितना लूटा उतना ही उससे ज्यादा 5 साल में लूटा गया, क्योंकि ये लूट करके दिल्ली वाले साथियों को भेज। हमारा जो आला कमान है वो छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता है और इनका आला कमान दिल्ली में बैठा होता है, इसलिए दिल्ली को देते हैं। हम छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को देंगे। ये है जहीर खान जिनसे हम अभी बातचीत कर रहे थे, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट और भिलाई नगर से ये चुनाव लड़ रहे हैं। न्यूज़ T20 से रिपोर्टिंग।